जय श्री सीताराम। आज बताऊंगा मैं आपको कि ईश्वर जो भी करता है आपके अच्छे के लिए करता है और आपके लिए सोच समझ के करता है। ईश्वर के निर्णय पर हमको कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी उसके निर्णय को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो भी उसने हमारे लिए सोच रखा, हमारे निमित्त सोच रखा है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा सोच के रखा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। एक राजा साहब थे, उनका एक मंत्री था। राजा साहब को जो है वो मंत्री बहुत ही सेवा करता था, उनका वफादार था, ईमानदार था, बहुत लंबे समय से उनके दरबार में कार्य कर रहा था। अब राजा साहब के बच्चे को चोट लग गई, तो राजा साहब ने उस मंत्री को समस्या बताई। बोले महाराज हमारे बच्चे को चोट लग गई। तो उस मंत्री ने कहा महाराज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब राजा साहब को बहुत कष्ट हुआ इस बात से। बोले मेरा मंत्री मेरा वफादार है, मेरा तनख्वाह ले रहा है और मेरे बच्चे को चोट लगने पे कह रहा बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद राजा साहब की उंगली कट गई। उन्होंने अपने मंत्री को बताया, बोले मंत्री जी हमारी उंगली कट गई। मंत्री जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ। अब राजा साहब को बड़ा क्रोध आ गया। बोला साला हमारी सैलरी ले रहा है, हमारे दरबार में बैठ रहा है और हमारी उंगली कट जाने पे बोल रहा बहुत अच्छा हुआ। राजा साहब ने सैनिकों को आदेश दिया इस मंत्री को जेल में डाल दिया जाए, कारागार में बंद कर दिया जाए। मंत्री को कारागार में बंद कर दिया गया। अब राजा साहब संयोग हुआ, राजा साहब बिना मंत्री के अकेले अपने पुत्र को लेकर के शिकार करने हेतु जंगल में गए। जंगल में कोल भीलों की सेना ने राजा साहब को घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने परिचय दिया कि मैं राजा हूं, लेकिन कोल भीलों ने ऐसी बात नहीं सुनी और राजा साहब को अरेस्ट कर लिया। संयोग से अगले दिन कोल भीलों के यहां बलि देने की तैयारी चल रही थी। उनको बलि देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, तो उन्होंने जो है राजा साहब को जो है बलि देने के लिए नहलाया धुलाया, तैयार किया, उनके पुत्र को तैयार किया। बलि देने से पहले कोल भीलों का जो सरदार हुआ करता था उसने कहा कि देख लीजिए कि इस व्यक्ति के शरीर में कहीं कोई चोट घाव या कोई अंग भंग तो नहीं है। तो जब ऐसा देखा गया तो राजा साहब के पुत्र के शरीर में चोट का निशान मिला और राजा साहब की एक उंगली गायब मिली। तो कोल भीलों के सरदार ने कहा इसको छोड़ो 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 भाई, ये बलि देने के योग्य नहीं है, ये तो पहले से ही अंग भंग है, ये घायल है, इसको बलि नहीं दे सकते हैं। तो उनको जो है कोल भीलों ने मुक्त कर दिया। वो सुरक्षित अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने मंत्री को बुलवाया, मंत्री को कारागार से मुक्त करवाया। बोला ये बताओ मंत्री, हमारे चोट लग गई, तुमने कहा जो बहुत अच्छा हुआ। हमारे पुत्र को चोट लग गई, तुमने कहा बहुत अच्छा हुआ। क्यों कहा? बोले महाराज आज आप जो गिरफ्तार हुए थे तो आप तो जो है अंग भंग होने के चलते बच गए और वहां पर मैं मारा जाता, क्योंकि मेरा कोई अंग भंग नहीं है। मैं इसीलिए बोला था कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपकी उंगली कट गई तो भी अच्छा हुआ, आपके पुत्र को चोट लग गई तो भी अच्छा हुआ। अब जब कोल भीलों, मैं मंत्री हूं, मैं आपके साथ चलता, और मैं जब चलता तो वहां पर जो आप तो अंग भंग में बच जाते, लेकिन मेरी बलि जो है वहां पर चढ़ाई दी जाती, क्योंकि मेरे कोई जख्म भी नहीं था, मेरे चोट भी नहीं थी। तो आपने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया, ये भी अच्छा किया, और आपको चोट लग गई ये भी अच्छा हुआ। इसलिए ईश्वर के निर्णय पर हमको कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वह जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, हमारे निमित्त जो भी उचित है। और जय विधि होय नाथ हित मोरा, हम ये मांगते भी हैं। इसलिए वह जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। जय श्री सीताराम।